समस्या बेटा बहुत है। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पास तो 1 रुपये का भी आमदनी नहीं किसी की। मेरे पास मेरा लड़का 15 साल से बाहर निकल रहा है। मैं पहले दिन से ही रोटी खा रही हूँ मैं, अब तीसरा महीना लग गया यूँ। नहीं, मैं खुद परेशानी हूँ। मैं किसी से पड़ोस से 50 रुपये लेकर आई, मगर स्कूटर में ऑटो में जाना है। हर पाल कोई फ़ोन करते रहते हो, ये मेरी सहायता करता है। ये समस्या पहले से नहीं बढ़ रही, 70 साल की विधवा की पेंशन करवाई थी मैंने, वो अभी आई नहीं है मेरे पास। एक बुजुर्ग कितने परेशान होकर जाता है, ये सरकार का सम्मान नहीं है। पेंशन एक सम्मान का रूप होती है, उनकी आर्थिक रूप से मदद होती है, उनको उनका सम्मान भी होता है, और लेकिन ये उनका बार बार परेशान करके उनका अपमान किया जाता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है। राष्ट्र के द्वारा 15 जून को बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि बुजुर्गों के प्रति जो पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और सरकारी तौर पर दुर्व्यवहार बढ़ रहा है, उनका अपमान बढ़ रहा है, इसको कम किया जाए। लेकिन ऐसा ना तो सरकारों के द्वारा, ना ही संस्थाओं के, कुछ संस्थाओं को छोड़कर इस दिवस पर या किसी भी दिवस पर कोई खास कार्यक्रम नहीं किए जाते, जिससे वो दिन घोषित करने का जो उद्देश्य होता है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है, उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। हर साल 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। उम्र का ढलना हर व्यक्ति की नियति में लिखा होता है, लेकिन हर परिवार में बुजुर्ग उम्र बढ़ने के साथ साथ भविष्य के लिए अपने बच्चों से आस लगाते हैं। सरकार की इसमें एक अहम भूमिका देखी जा सकती है। शारीरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर बुजुर्गों को समय पर सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं और वृद्धा पेंशन बड़ा सहारा होती है। यह बुजुर्गों को सम्मान से जीने का अवसर प्रदान करती है। कादीपुर के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना द्वारा संचालित हरपाल की चौपाल में बुजुर्गों का जमावड़ा रहता है। बुजुर्ग पेंशन के लिए परेशान है, लेकिन दिल्ली में बीते 7 वर्षों से नई वृद्धा पेंशन के आवेदन बंद है। तो जिन बुजुर्गों को पेंशन मिल भी रही है, उनका कहना है कि पेंशन नियमित नहीं आती। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर यह कहते देखे गए हैं कि वह दिल्ली के बेटे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है। क्या कोई बेटा बुजुर्गों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है? आपको आज बुजुर्गों का दर्द खुद सुनना चाहिए। अंगूरी देवी। कहाँ से आए आप? DCM से, ए ब्लॉक से। समस्या बेटा बहुत है। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पास कोई 1 रुपये का भी आमदनी नहीं किसी की। मेरे पास मेरा लड़का 15 साल से बाहर निकल रहा है। मैं पहले दिन से ही रोटी खा रही हूँ मैं, अब तीसरा महीना लग गया यूँ। पेंशन नहीं आ रही? नहीं, तो आप कैसे मैं खुद परेशान हूँ। मैं किसी से पड़ोस से 50 रुपये लेकर आई, मगर स्कूटर में ऑटो में जाना है। अच्छा। हर पाल कोई फ़ोन करते रहते हो, ये मेरी सहायता करता है। कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी उम्र 82। रोज़ फ़ोन आ रहा, फ़ोन में पैसे नहीं है मेरे। फ़ोन पैसा चार्ज करवाओ। क्या आपका फ़ोन में रिचार्ज नहीं है? फ़ोन में पैसे नहीं है। तो आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा इससे कर रही हूँ, पहले से था ही, अब इधर उधर से लेकर खा रही हूँ रोटी। आपका कोई सहारा नहीं है अभी? कोई सहारा नहीं, 1 रुपये का सहारा नहीं मुझे, एक पैसे का सहारा बस। हर पाल को सारा पता है। पाल के पास ही आती हूँ मैं। 26 मार्च को मिली थी मुझे, होली से दो दिन बाद। हाँ। जब से नहीं मिली है। जब से नहीं मिली है। मैं बेटा चल रही इस वक्त, अब कहाँ तक, कब तक पैसे मांगती रहूँ? मेरा नाम मसी चरण है और उम्र मेरी 80 साल है। कहाँ से आए आप? और मैं कादीपुर से आया हूँ। मेरी पेंशन नवंबर से रुकी हुई है और पहले भी 2 रिमाइंडर जा चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मैं बीमार भी हूँ, मेरा इलाज भी चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि समय पर मेरी पेंशन आ जाए तो मैं अपना इलाज वगैरह सब करा सकता हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल है। तो आप अभी कैसे अपना काम चला रहे हैं? सर ऐसे ही चला रहे हैं। बच्चा का भी इसका एक्सीडेंट हो गया था, वो भी अभी काम नहीं कर रहा है। तो है फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करें, वो जीवन तो काटना किसी न किसी तरह से। फूलवती देवी। कहाँ से आए आप? कादी बिहार से। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? ये समस्या पहले से नहीं बढ़ रही, 70 साल की। अच्छा, क्या कह रहे हैं? बीमार रहूँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं अब वहाँ? नहीं, क्या कह रहे हैं ऑफिस वाले? ऑफिस वाले नो कह रहे हैं यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो क्या दिक्कत है वहाँ पर आपको जाने में? अब मैं बीमार रहूँ, चलन जाता चक्कर हमें। और घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरा बेटा भी है, बहू भी है, वे अपने काम पे चले जाते हैं।
मैं अकेली रह जाती हूँ, कहाँ जाऊँ मैं। आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार मिश्रा, कहाँ से आए हैं? कादीपुर से। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मेरा खाता बंद हो गया था। 2017 से पेंशन के मैं फॉर्म भर रखा हूँ, आज तक नहीं आया। मैं कितने बार मैं कर्जालय जा चुका हूँ। अभी मैं शायद 15 दिन पहले मैं गया था, बोले थे कि नए से फार्म भरा जाएगा और बार बार कर्जालय बुला रहे हैं। मैं असमर्थ हूँ, एक मेरा एक्सीडेंट हो गया है जो कि वर्कर पर चलता हूँ मैं। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा पेंशन को लेकर लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए धरना दिया, यात्राएं निकाली, पत्राचार किए, न्यायालय तक गए। बावजूद इसके बुजुर्गों के पेंशन के आवेदन शुरू नहीं हुए। दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके पास नए आवेदनों के लिए रिक्तियां नहीं हैं। इसका सीधा मतलब आप भी समझ सकते हैं, लेकिन कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो पेंशन की आस में दम तोड़ चुके हैं। इसमें अगर हम बुजुर्गों की बात करें और सरकार की बात करें तो बुजुर्गों को अनेकों प्रकार की आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आज बुजुर्गों की पेंशन की बात कर रहे थे तो दिल्ली सरकार के द्वारा अधिकतर बुजुर्गों की जो पेंशन रोक दी जाती है या नई पेंशन लगते वो चालू नहीं की जाती है या कोई कमी आ जाती है तो उसमें बार बार कार्यालय में बुलाया जाता है। एक एक बुजुर्ग को 4 बार कार्यालय में जाना पड़ता है, ऐसे हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। तो वो उस बुजुर्ग का सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि वो सरकार उस बुजुर्ग के कार्य घर जाके करे। चुनाव आयोग के द्वारा 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों की वोट घर पे आके ली गई है, अच्छा प्रयास है। तो 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन की कोई समस्या हो तो घर पे आके क्यों नहीं जांच की जाए। ये सरकार का सम्मान नहीं है। पेंशन एक सम्मान का रूप होती है, उनकी आर्थिक रूप से भी मदद होती है, उनको उनका सम्मान भी होता है और लेकिन ये उनका बार बार परेशान करके उनका अपमान किया जाता है। बीते 7 सालों से लगभग दिल्ली में पेंशन बंद है बुजुर्गों की, तो इसको आप कैसे देखते हैं सम्मान के रूप में? इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। बहुत ही आश्चर्यचकित जवाब आया, इससे बड़ा बुजुर्गों का अपमान हो नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि रिक्त ना होने के कारण से हम पेंशन नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये लिख के हमें दिया जा रहा है रिक्तियां खाली हैं। इसका मतलब जो रिक्तियां पहले भरी हुई हैं उनका देहांत होगा, फिर रिक्तियां खाली होंगी, फिर पेंशन दी जाएगी। इससे बड़ा अपमान जो जीवित बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन सरकार दे रही है उनका भी अपमान कर रहे हैं, उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है बुजुर्गों को आज सबसे आवश्यकता सम्मान की है। अगर उनको सम्मान मिलना शुरू हो जाए तो उनको और कोई परेशानी नहीं होती है। उनको एक वक्त रोटी कम दे दो लेकिन वो सम्मान दे दो। उम्र ढलने के साथ साथ बुजुर्गों का शरीर उनका साथ छोड़ने लगता है। ऐसे में वे आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। इस समय पर बुजुर्ग अपने परिवार और बच्चों से उम्मीदें लगाने लगते हैं। कई बार उन्हें उम्मीद की जगह उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। इसी उपेक्षा से बुजुर्गों को बचाने और बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर जागरूकता के लिए इस दिन को मनाया गया। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी या संघर्ष जैसी आपात स्थितियां वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं, जिससे उनकी मौजूदा कमजोरियां और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों को अक्सर स्वास्थ्य स्थितियों या सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार के जोखिम और बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट,